हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा कल 3 डेज कंप्लीट हुए हैं, जो हमने 3 डेज प्रैक्टिस टारगेट स्टार्ट किया है। अब ये नेक्स्ट 3 डेज के लिए आपके लिए रहेगा कि आपको नेक्स्ट 3 डेज क्या क्या करना है और क्या क्या चेंजेस करने हैं, किस तरीके से लेके चल रहा है। तो एवरी थर्ड डे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे कि कल मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। आपने पता नहीं आप लोगों ने लगाया या नहीं लगाया, बट जरूर लगाइए। इस तरीके से चलेंगे। देखो, अभी गैप वाइज हमें मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं है कि मेंस के मॉक टेस्ट डेली लगाने होते हैं। डेली आप नहीं लगा पाओगे। डेली लगाओगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 आवर्स तो कंप्लीटली वही खा जाता है। तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं आपको। आप अभी गैप 2 डेज और 3 डेज के गैप पे लगाने हैं हम। फिर हम 2 डेज के गैप पे कर देंगे इस मंथ के बाद। तो अब देखिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले बात करेंगे क्वांट की। टाइम आपका रहेगा 1.5 आवर। 1.5 आवर आपको, और ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है 3 डेज के लिए कि बस 3 डेज आपको ये प्रैक्टिस करना है। डेली वाइज है ये। 3 डेज तक आपको डेली प्रैक्टिस करना है, और जब आपका थर्ड डे हो तो आपको एक मॉक टेस्ट लगाना होता है। तो क्वांट में देखो क्या करना है। सबसे पहले आपकी रहेंगी डीआई। 3 DI रहेंगी, जो कि क्लर्क मेंस लेवल रहेंगी। इसमें से एक डीआई जो रहेगी वो रहेगी अब अर्थमेटिक। तो एक अर्थमेटिक डीआई रहेगी। टॉपिक कोई भी होना चाहिए अर्थमेटिक का। तो 2 DI आपकी सिंपल, जो कि रेशियो परसेंटेज बेस्ड होती है, और एक डीआई रहेगी प्योर कोर अर्थमेटिक पर। तो अर्थमेटिक बेस्ड टॉपिक कोई भी हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस पर हो, टाइम एंड वर्क पर हो, या टाइम एंड डिस्टेंस पर हो, किसी पर भी डीआई हो, एक अर्थमेटिक डीआई आपको प्रैक्टिस करनी है 3 डेज तक। डेली एक अर्थमेटिक डीआई, दो अलग से डीआई। फिर आपको 5 क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के रहने हैं। डीएस फॉर डेटा सफिशिएंसी। देन आपके 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के रहने हैं, डेली के। ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आप कहां से लगाओगे? सोर्स क्या रहेगा आपका? सोर्स रहेगा मॉक टेस्ट और मेंस क्विज। क्विज आपको कहां से लगाने हैं? प्रैक्टिस मॉक से। ये आपका सोर्स रहेगा। और मॉक टेस्ट आपके जो भी प्रीवियस मॉक टेस्ट है उनको ओपन करना है। ओपन क्या करना है? अगर आपके ओपन है तो उनको दोबारा प्रैक्टिस करिए। अगर आपने एक बार भी कर लिया तब भी दोबारा करिए, और नहीं करा है तो उनको जस्ट सबमिट करिए एंड प्रैक्टिस करिए। ये आपको करना है। और जिनके पास पीएम है या नहीं भी है, तो पीएम के क्विज तो फ्री मिलते ही हैं। तो ये आपको करना है। और देखो, अर्थमेटिक आप किसी भी बुक से लगा सकते हो, या बुक ना फॉलो करके मॉक टेस्ट ही फॉलो करो तो भी अच्छा रहेगा। तो मॉक टेस्ट से ही अर्थमेटिक प्रैक्टिस करिए। 10 क्वेश्चन यानी मिक्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब टॉपिक वाइज लेके नहीं चलना है, मिक्स क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। टॉपिक वाइज लेके चलने का टाइम तो पहले था। आपने सारे टॉपिक अब कवर ही कर लिए होंगे, तो आपको अब मिक्स लगाने होते हैं। तो मिक्स लगाइए, चाहे वो आपको फिलर्स मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, वो लगाइए, फिलर्स लगाइए, अर्थमेटिक के कुछ भी लगाइए। 10 क्वेश्चन वहां पर अर्थमेटिक के होने चाहिए, और 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी आप लेके चलिए। तो ये पॉइंट पे रहना है। 1.5 आवर में आराम से हो जाएगा। 2 आवर्स भी लग जाएंगे आपको, तब भी कोई टेंशन नहीं है। बट इतना टाइम आपको लग जाएगा। आप मान लो डीआई का एक टाइम 10 मिनट भी रखते हो तो 30 मिनट तो डीआई ले जाएगी, 30 से 40 मिनट। और फिर बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो आराम से इसमें हो जाएगा। 5 डेटा सफिशिएंसी, अगर आपको टॉपिक्स अच्छे से आते हैं तो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन करने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको, 5 क्वेश्चन। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है देखो आपको। रीजनिंग की भी आपको 1.5 आवर देने हैं। देन 1.5 आवर में सबसे पहले आपकी 2 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट रहनी है। एक पजल एक सीटिंग अरेंजमेंट, या किसी दिन 2 पजल लगा ली, या किसी दिन 2 सीटिंग अरेंजमेंट लगा ली, इस तरीके से भी चल सकते हो। और फिर आपको एक इनपुट आउटपुट, ये तो कंपलसरी आपका है। एक न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। तो इस तरीके से आपको एक न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, अगर आप एक दिन स्किप करके भी लगाते हो तब भी कोई टेंशन नहीं है, अगर आप रोज नहीं लगा पा रहे हो। बट इनपुट आउटपुट आपको रोज लगाना है, ठीक है। तो ये चीज है। अब मिसलिनियस में आते हैं। देखो, मिसलिनियस में पहले क्या बताया था मैंने? सारे टॉपिक्स आपको बताए थे कि आपको डे बाई डे करना है। यानी आप एक दिन कोडेड डायरेक्शन कर रहे हो तो फिर एक दिन ही करना है। तो आपको अब ऐसा नहीं करना है। आपको एक कोडेड डायरेक्शन लगाना है, डेली का कोडेड डायरेक्शन। देन एक आपको कोडेड ब्लड रिलेशन लगाना है।
ये आपको कोडेड ब्लड रिलेशन और कोडेड डायरेक्शन, अगर आपने पहले जो की आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, आपने पहले जो क्वेश्चंस किए हैं वो भी लगा लेना, रिपीट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे होते हैं तो वही रिपीट कर लो, फटाफट जो आपने पहले लगाए थे वही उठाओ वही रिपीट कर लो। तो इस तरीके से आपको लगाना है। और आप यहां पर क्या कर सकते हो, सिर्फ 5 क्वेश्चंस या 2 to 3 क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के आपको लेके चलने हैं। तो ये आपको लगाना है आराम से, ये डेली प्रैक्टिस करना है रीजनिंग के अंदर। देन अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश की आपको 1.5 आवर्स से 2 आवर्स देने हैं, बिकॉज इंग्लिश थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना ही बेटर रहता है, बिकॉज हम इंग्लिश और जीए में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा लगता नहीं है मुझे, बट ऐसा एक्चुअली है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग किसी भी एक्सटेंट तक टफ आ सकती है। उस पर कभी ये मत रहना कि मेरा क्वांट स्ट्रांग है तो भाई मैं तो क्वांट पे ही डिपेंड रहूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि क्वांट अगर इतनी टफ दे दी गई ना कैलकुलेटिव, तो वहां कुछ नहीं होने वाला है। वहां जितने सब करके आएंगे उतने ही आप करके आओगे, क्योंकि टाइम तो हर किसी को उतना ही लगता है, ज्यादा नहीं लग पाता है। तो देखो इंग्लिश में आपका कंपलसरी वाली चीज 2 आरसी डेली करने हैं, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराजंबल डेली करना है, पैराजंबल, और एक आपको करना है क्लोज टेस्ट। ये आपको करने ही करने हैं। सारे न्यू पैटर्न लगाओ, क्लोज टेस्ट ये और आरसी, ये सारी चीजें कहां से करनी है, मॉक से करो। इंग्लिश तो प्योर मॉक से प्रैक्टिस किया करो, और रीजनिंग भी मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस किया करो। मॉक टेस्ट से जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही सब सारी चीजों में स्ट्रांग होते जाओगे। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट से ये करना है सारी चीजें कंपलसरी। बाकी देखो ये चीज करने के बाद ना फिर आती है कि आप किस चीज में अभी तक लैग कर रहे हो। देखो टॉपिक्स तो काफी होते हैं इंग्लिश के अंदर, लाइक अगर मैं बता दूं तो आपको पैराग्राफ कंप्लीशन भी मिलेगा, ऑड वन आउट भी मिलेगा, ऑड वन आउट भी मिलेगा, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कनेक्टर, ये टॉपिक है मेजर जो आते आते हैं। पैरा कंप्लीशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, सेंटेंस कनेक्टर्स हो गया, और आपके फिलर्स हो गए। इन सब टॉपिक के आपको क्या करना है, इन सब टॉपिक के सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन, जैसे ऑड वन आउट लिया आपने, ऑड वन आउट के आपको 5 नहीं मिले, 2-3 मिले, वो लगा लिए। पैरा कंप्लीशन के आपको मॉक टेस्ट में 2-3 मिले, वो लगा लिए। सेंटेंस इसी तरीके से सेंटेंस कनेक्टर्स के तो आपको आराम से मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन मिले, 5 क्वेश्चन लगा लिए। फिलर्स तो आपको डेली लगाना है, ये तो कंपलसरी है। इसको यहाँ नहीं लिखते ना, यहाँ लिखता हूँ, ये कंपलसरी है। फिलर्स, फिलर्स या पैरा फिलर्स जो भी है आप लगाओ, आपको जो भी मिले, या डबल फिलर्स मिल जाता है या ट्रिपल फिलर्स मिल जाता है तो उसको पैरा फिलर्स बोलते हैं। तो फिलर्स भी आपको कंपलसरी लगाना है, आप जितने भी क्वेश्चन लगा पाओ। तो ये सारी चीजें आपको डेली इंग्लिश में करनी है, ये इंग्लिश के लिए रहेगा। और फिर आप जीए की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था आपसे, मैं जनरल अवेयरनेस को कम से कम 2 to 3 आवर्स देने हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वीकली करना होता है आपको, वीकली। तो अब तक देखो 3 दिन में मेरा क्या हुआ है, 3 वीक के हो गए, 3 वीक के मैंने निपटा दिए हैं, 3 वीक के तो हो ही गए हैं। और आप जो है 4th वीक रह गया, तो 4th वीक और करेंगे हम। 4th वीक के बाद फिर रिवीजन करना है, फिर रिवीजन करना है, और रिवीजन के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट दूसरा मंथ। और रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है हाथों हाथ, वरना कहीं ना कहीं आप फिर से चीजें भूल जाओगे। तो वीकली आपको करना है 2-3 आवर्स देने, और 1 वीक का करना है पीडीएफ से करो। कहां से मैंने बताया, या तो पीडीएफ, वीकली पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड की, या फिर कोई एक जो भी चैनल आप कर रहे हो, या आपने जो जहां से भी प्रैक्टिस की है वहां से रिवीजन करो, जहां से भी आपने करा है करंट अफेयर्स वहां से रिवीजन करो, दोबारा भी वहीं से पढ़ो, नए सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ पीडीएफ पर जाओ, तो ऐसा नहीं है पहले आप पीडीएफ से नहीं कर रहे थे और अब आप पीडीएफ पे जा रहे हो, नहीं, मत करो पीडीएफ से, आप वहीं से करो जहां से आप कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर एक वीकली का हो जाएगा आपका। आज जो मेरा रहेगा जो वो रहेगा 4th वीक ऑफ जुलाई। तो ये आप अपने हिसाब से लेके चल सकते हो, ऐसा नहीं है मैं जुलाई का कर रहा हूं तो आप भी जुलाई का करो, आप जून का कर सकते हो, आप कोई सा भी कर सकते हो। बट इस तरीके से करोगे, वीकली करोगे तभी बात बनेगी, क्योंकि टाइम तो ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि रिवीजन भी करना है।
तो ये जीए का रहेगा। तो इस तरीके से कंप्लीट शेड्यूल हो चुका है अपना। तो फिर नेक्स्ट थर्ड डे हम क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मैं जो लगाऊंगा, आज मैंने मॉक टेस्ट के मार्क्स भी आपको दिखा दिए हैं, नहीं देखे आपने बिल्कुल देखना चैनल पर। मैं लगाऊंगा 4th मॉक टेस्ट, क्योंकि मैंने 3 मॉक टेस्ट लगा दिए हैं और इम्प्रूवमेंट जरूर होगी उसके अंदर, बिकॉज मैं करके रहूंगा, प्रैक्टिस अच्छे से करूंगा। और ये चीज मैं ठान लेता हूँ, तो ठान लेता हूँ बिल्कुल कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं अप टू द 100% नहीं परफॉर्म कर पाया हूँ, तो मैं प्रैक्टिस अच्छे से करना स्टार्ट कर ही देता हूँ। ये चीज आपको करनी होती है एनालाइज करके। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। थैंक यू सो मच गाइस, फॉलो करिए जरूर और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। थैंक यू सो मच।